बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर वाक़ई से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांटाइल्स या जिन्हें आप फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं, और इन क्वांटाइल्स में से आज क्वांटाइल की पहली टाइप पढ़ेंगे, डेट इज़ मीडियन। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटाइल असल में क्या होता है। तो फर्स्ट वी डिफाइन क्वांटाइल। व्हाट इज़ क्वांटाइल? What is quantile? Quantile, sorry. क्वांटाइल कहते हैं जी न्यूमेरिकल वैल्यू, numerical value that divides the arranged data into equal parts। एक ऐसी कीमत जो आपके डाटा को बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसे क्वांटाइल बोलते हैं। और अगर आप इसका प्लूरल इस्तेमाल करें क्वांटाइल्स, तो आप कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिवाइड द रेंज डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, अब इसमें क्वांटाइल में जो मुख्तलिफ टाइप के आपने क्वांटाइल पढ़ने हैं, उसमें जो पहली टाइप आती है वो आपकी है जी क्वांटाइल इंक्लूड्स। उसमें पहली टाइप आती है आपकी मीडियन। मीडियन एक क्वांटाइल है। सेकंड में आपके पास आएगा जी क्वार्टाइल्स आ जाएंगे। ये सेकंड टाइप हो जाएगी क्वांटाइल की। फिर इसकी थर्ड टाइप में हम पढ़ेंगे डिसाइल, और फोर्थ वन हम पढ़ेंगे परसेंटाइल। अब ये चार टाइप हमने पढ़नी है। क्या इनके अलावा भी कोई और क्वांटाइल हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी बुक का ताल्लुक है या जो चीज़ समझें कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो ये चार तरह के हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन पर गौर करें तो उसने कहा क्वांटाइल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसे हम एक लाइन की मदद से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक मैंने लाइन लगाई है। अगर आप इस लाइन को इस एक न्यूमेरिकल वैल्यू से कट करते हैं, फ़र्ज़ करें ये सेंटर है इसका, तो इस वैल्यू ने इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फ़र्ज़ करें इस वैल्यू का नाम यहाँ पर हम रख लेते हैं m। तो एक पार्ट ये है इसका, फर्स्ट पार्ट ये है, और ये इसका सेकंड पार्ट है। और दोनों तरफ आप समझें कि नंबर ऑफ़ जो ऑब्जर्वेशन हैं वो सेम है, सही है। तो ऐसी सूरत में ये एक क्वांटाइल है और उसे मैं यहाँ पर मीडियन कहूँगा। ठीक है, आगे मैं प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन भी लिखूँगा, अभी पहले आप ज़रा समझते जाएँ। अब मैं एक इसकी दूसरी टाइप फिर दोबारा एक ऐसे लिख रहा हूँ इस तरह। अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पूरी लाइन को सपोज इस तरह ये है। अब मैंने यहाँ पर इसको दो दो पॉइंट से ड्रा कर लिया है। फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इसका नाम ये x1 है और ये x2 है। अब आप देखेंगे इस लाइन के अगर मैं थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए तो वो 19-20 का फ़र्क हो जाए तो वो छोड़ दीजिएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। आप सपोज कर लें कि ये सारे बराबर बराबर हैं। इट मीन 33.33% ऑब्जर्वेशन इधर हैं, इसी तरह 33.33% ऑब्जर्वेशन इधर है, और ये भी इस तरह ही है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x1 और x2 ये भी दोनों क्वांटाइल्स आएंगे। ठीक है, जो कि पूरे दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, पूरे डाटा को तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कोई नाम नहीं है। अच्छा, अब आपने इसी तरह फ़र्ज़ करें आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं अब एक थर्ड लाइन लगाता हूँ और इसे हम अ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करने के लिए हमें 3 ये कट लगाने पड़ेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब अगर पूरा डाटा 100% मान लिया जाए तो ज़ाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि ये 25% डाटा इधर पड़ा हुआ है, 25 ये है, 25 ये है और 25% डाटा ये है। अब ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी इन्हें स्टैटिस्टिक्स में आप बोलते हैं क्वार्टाइल सॉरी। ये आपका लोअर क्वार्टाइल Q1 है, ये सेकंड क्वार्टाइल Q2 है, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल Q3 है। Q1 25% डाटा कवर करता है, Q2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% डाटा कवर कर रहा है और Q3 जो है वो टोटल 75% डाटा कवर कर रहा है। ठीक है, लास्टली इसी तरह ही आप अगर इस लाइन का 10 बराबर हिस्सा कर दें तो वो डिसाइल कहलाएगा, 100 बराबर हिस्सा कर दें तो परसेंटाइल का आएगा। तो आल ये तमाम जितने भी हैं वैल्यूज़ जो इस पूरे लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इन्हें आप क्वांटाइल बोलते हैं। तो क्वांटाइल जो स्टैटिस्टिक्स में रिसर्चेबल हैं वो ये सिर्फ 4 हैं: मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। आप मज़ीद भी यहाँ पर बना सकते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है कि ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरे डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे क्वांटाइल बोलते हैं। ठीक है, और समटाइम इसका नाम फ्रैक्टाइल भी होता है। ठीक है जी, अब हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं मीडियन को। ठीक है, तो मीडियन क्या चीज़ है? वैसे तो आपको आई होप के ऊपर समझ आ गया है कि मीडियन क्या है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ न्यूमेरिकल वैल्यू that divides an arrange data into, अभी तक आप कहेंगे ये तो बिल्कुल वही डेफिनेशन चल रही है। जी बिल्कुल वही है, लेकिन अभी अब ये फ़र्क आएगा। इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, ठीक है, उसे आप बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। जैसे कि ऊपर मैं कॉन्सेप्ट आपको दे चुका हूँ कि अगर ये मेरे पास से पूरा डाटा है लाइन की वजह से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो दरमियान वाला ये नंबर है m, ठीक है, जिससे 50% ऑब्जर्वेशन इस नंबर से बिलो हैं और 50% ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे अबव है। जैसे एंटर नंबर इज कॉल्ड मीडियन। ठीक होगी बात ये। अच्छा, ये बीच में आप बात लिख सकते हैं, 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑफ डाटा आर बिलो एंड 50% आर अबव द मीडियन। अच्छा, ग्राफिकली अगर आप देखें कि मीडियन ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफिकली मीडियन is the value of abscissa, थोड़ा सा मैथ इस्तेमाल होगा इसमें, abscissa on the horizontal scale, या एक्स एक्सिस बोल सकते हैं आप इसे, on the horizontal scale also called x axis, uh, through which through which a vertical line divides the histogram into two parts of equal area of equal area as shown in figure below.
मतलब फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरा है हॉरिजॉन्टल स्केल एक्स एक्सिस। इस पर मैं अपना एक हिस्टोग्राम ड्रा करता हूँ। आप हिस्टोग्राम जानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि इस ग्राफ में, इस कर्व में जो वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर, जाहिर सी बात एक्स एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगी वो इन फॉर्म ऑफ एक्स होगी। इस कर्व को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि इस कर्व को यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रही है, जिसका एब्सिसा यानी एक्स वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी होगी। जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे ना। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू सपोज 1 है, वाई इज इक्वल टू 2 है, तो वाई हाइट को शो करता है और एक्स जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो करता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि इस कर्व को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है बराबर बराबर, इसके इस तरफ इधर और इधर, बोथ एरियाज आर द सेम, ठीक है। तो ये इस सूरत में यहाँ पर जो नंबर है आपका जो भी होगा वो मीडियन कहलाता है। तो मीडियन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन अगर आपसे कोई पूछ दे कि मीडियन किसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिंपल ये कहेंगे कि मीडियन जो है, अगर हम किसी मीडियन है, आपके पास ऐसी एक्स की वैल्यू है हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर कि उस पर ड्रा की जाने वाली वर्टिकल लाइन जो है वो हिस्टोग्राम को, वर्ड आपने इस्तेमाल करना है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, सच डैट के दोनों जो पार्ट्स हैं उसके, उनका एरिया जो है वो सेम होता है। आगे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये सपोज वाई एक्सिस है, मेरा ये एक्स एक्सिस है, तो आपके पास जाहिर सी बात है इस हाइट के ऊपर यहाँ पर वाई की भी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप जानते हैं वो वाई की वैल्यू क्या है। वो वाई की वैल्यू जनाब आपके पास आएगी यहाँ पर, y जो होगा वो n/2 होगा, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जाहिर सी बात है कि मीडियन है, तो मीडियन होने की वजह से यहाँ पर 50% ऑब्जर्वेशन होंगी लॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसके कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, फ़र्ज़ करें मैं मीडियन को इस सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ एक्स चाइल्डा से, इसे पढ़ेंगे एक्स चाइल्डा हम, तो यहाँ पर इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे एक्स चाइल्डा कोमा n/2, ठीक है ना। तो ये इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। आगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि for sample data, for sample data we usually do not median, we usually do not denotes median by median by the symbol x के ऊपर ये साइन और पढ़ेंगे कैसे एक्स चाइल्डा। आगे मैं अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके फार्मूलाज को फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। पहले फार्मूलाज फॉर अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा में यहाँ पर आपने याद रखना है दो केसेस होंगे। अगर तो आपका n जो है वो हुआ ऑड, इफ n इज ऑड देन आपका जो मीडियन है एक्स चाइल्ड, दिस इज दी n+1 सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रेंज डाटा, ऑफ रेंज डाटा। अभी हम क्वेश्चन भी करते हैं, फिर आपको इससे समझ आ जाएगी बात की। और अगर आपका n हुआ इवन, इफ n इज इवन, तो इस सूरत में आपका जो मीडियन है वो होगा, एवरेज होगी दो नंबरों की, कौन कौन से, n/सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस
n/2 + 1, यानी जो इसके अगला है n/2 से अगला नंबर कौन सा होगा, n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ रेंज डाटा अब कुछ एग्जांपल की वजह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा है, सपोज है जी 3 2 8 7 6 11, मुझे इसका मीडियन मालूम करना है, फाइंड मीडियन। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। फर्स्टली वही अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा। आप इसे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर, चलें वो अगली बात कर लेंगे। 2 3 आगे है आपके पास बड़ी वैल्यू 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 11। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरा जो n है वो है 6। तो यहाँ पर जो मीडियन होगा वो आपके पास आएगा 1/2, 6/2, 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6/2 + 1 ऑब्जर्वेशन ऑफ रेंज डाटा। अभी हम बगैर फार्मूले के भी मैं आपको बताता हूँ, इस तरह शायद आपको ज़रा मुश्किल लग रहा होगा। ये आपको बता देगा 1/2, 6 को 2 पर डिवाइड करें, दिस इज़ थर्ड ऑब्जर्वेशन, और 6/2 3 + 1, दिस इज़ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में जाकर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर थर्ड ऑब्जर्वेशन है ये 6, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 7। ठीक है, 6 + 7 कितना हो गया, 13। 13 को 2 पर डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जी आपके पास 6.5, ये इसका मीडियन है। अब विदाउट फार्मूला अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे विदाउट फार्मूला, ये आपका ट्रिक अगर हो जाएगा विदाउट फार्मूला। विदाउट फार्मूला आपने करना है तो आपने सबसे पहले डाटा को अरेंज कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया अरेंज। अरेंज करने के बाद आपने दो वैल्यूज इधर से छोड़ दें, दो वैल्यूज इधर से छोड़ दें, दरमियान में जो दो बचेंगी ना वही उनको प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर फर्ज करें ये वैल्यू ज़्यादा हों तो फिर आपने दो दो करके छोड़ते आना है। सेंटर में जो दो बचेंगे उनको 2 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। देखें वही है 6 + 7 13/2, दिस इज़ 6.5। ठीक है, मज़ीद एक दो एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डाटा देख रहा हूँ, मैं 5 6 8 9 5 11 13 15। तो इस डाटा को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज फॉर्म इसकी आ जाएगी। अब देखें सबसे पहले 5 लिखेंगे। अब 5 दो मरतबा, तो दो मरतबा लिखना है आपने, 5 5। फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर आपके पास 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आपका एन यहाँ पर फिर इवन है, एन इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, 3 और 3 6 2 8। तो यहाँ पर फार्मूला वही लगाएंगे आप, 8/2 प्लस 8/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगा 1/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और अगला आ जाएगा आपके पास है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपकी इसमें से, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 8 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 8 + 9 17। 17 को 2 पर डिवाइड कर लें, बाकी कितना रह जाएगा 8.5, ये मीडियन है। अब इसी को अगर आप विदाउट फार्मूला हम करते हैं तो क्या करेंगे, दो वैल्यूज इधर से छोड़ देंगे, दो वैल्यूज इधर से छोड़ देंगे, दो इधर से छोड़ देंगे। फिर अब यहाँ पर सेंटर में कितनी रह गई हैं, अब सेंटर में 4 रह गई हैं ना। अब दो दो छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, अब एक एक छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ देंगे, एक इधर से छोड़ देंगे, दरमियान में क्या आएगा 8 और 9। ठीक है ना, तो वही है नीचे 8 + 9 है, उसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं ओड के केस में। डाटा है मेरे पास 11 13 9 8 7 6 2
चलें इतना ही काफ़ी है। इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज्ड फॉर्म इसकी आ जाएगी जी। सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर आएगा आपके पास 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है जी 9, फिर है 11 और फिर है 13। ठीक हो गया। यहाँ पर एन आपके पास कितना है जी? 3 और 3 6 और एक 7। अब आपके पास जो मीडियन का फार्मूला है वो आएगा सिंपल, n+1/2। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको भूल जाता है कि यार ये यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाना है या ऊपर लगाना है, तो आपको ये नंबर ही खुद बता देगा। अब ये देखें, अगर 7+1 करेंगे तो ये 2 पर नीचे नीचे 2 है, 2 पर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है ना। अगर ये फार्मूला आप ऊपर लगाएं तो ऊपर डिवाइड नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 8/2, 8/2 आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें? 8, ये इसका मीडियन है। इसको भी विदाउट फार्मूला आप चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने 2 वैल्यूज इधर से छोड़ देनी है, 2 इधर से छोड़ देनी है। अब सेंटर में बची 3, फिर अब एक एक छोड़ देंगे, दरमियान में आएगी 8, यही मीडियन है इसका। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वन ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना आ गया है। अब मैं ग्रुप डाटा के लिए सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम ग्रुप डाटा के से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फार्मूला है L+H/F समीशन F/2 -CF। यहाँ पर समीशन F/2 की जगह कुछ बुक्स में आपको N/2 भी मिलेगा, आप N/2 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर समीशन F/2 लिखा करूँगा। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री नंबर है, क्लास बाउंड्री नंबर ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन जो क्लास होगी या मीडियन ग्रुप जो कह लें या मीडियन क्लास होगी, उसका जो उसकी जो क्लास बाउंड्री बन निकलती है, उसका जो छोटा नंबर है लोअर क्लास बाउंड्री, वो एल है। एच कहते हैं आप क्लास इंटरवल को। अच्छा, फिर उसके बाद एफ जो है वो आपके पास होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अच्छा जी। और उसके बाद समेशन एफ या एन जो है वो टोटल टोटल है, फ्रिक्वेंसी का टोटल। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एन से स्टूडेंट्स समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एन क्या है, तो एन है समेशन एफ एक्चुअली। ठीक है ना, एन इक्वल टू समेशन एफ। और सी एफ लास्टली क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये जो मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास के ऊपर जो कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, वो होती है कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आएगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम प्रॉपरली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपकी बुक से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।